आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे पैम्परिंग इंडिया के नए एपिसोड में। हमारा आज का एपिसोड हम एक किस्से के साथ शुरू करना चाहते हैं। मेरे और एक मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे के बीच का किस्सा, जो नौकरी की तलाश कर रहा है, जिसके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, और स्किल नहीं होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। वो कहता है कि भैया मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन काम ही नहीं है। पैसे की तंगी ऊपर से इतनी कि मन करता है कि खुद को किसी कमरे में छुपा दूं और दबा दूं किसी कोने में। अब देखा जाए तो ये किस्सा या ये प्रॉब्लम सिर्फ उस बच्चे की तो नहीं है, ये हमारे देश के हर उस नौजवान की प्रॉब्लम है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, और जो नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसके पास स्किल नहीं होने के कारण उसे नौकरी मिल नहीं पा रही। तो मैंने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि प्रॉब्लम क्या है दोस्त? सिर्फ बेरोजगारी ना? और बेरोजगारी है हमारे पास क्योंकि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, और आज का मार्केट स्किल्ड पर्संस का। स्किल भैया, डिग्री है तो सही मेरे पास, 12 साल स्कूल के, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के दिए मैंने, 18 से 19 साल दिए तो सही एजुकेशन सिस्टम को। और क्या दूं मैं? क्या चंद पैसे कमाने के लिए ये सब कम नहीं है? देखो दोस्त, अगर स्कूलों और कॉलेजों में ही सिखा दिया गया होता तो शायद सड़कों पर नौकरी के लिए भटकते हुए मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे की भीड़ नहीं होती। पर अफसोस कि ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। हर सड़क, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर दफ्तर के बाहर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों की भीड़ लगी होती है नौकरी की तलाश में। तो फिर मुझसे पूछता है कि भैया क्या फिर भटकते हुए कट जाएगी या फिर कुछ मिलेगा भी सही? लोग कहते हैं कि स्किल को सीखना कोई आसान बात तो नहीं है। उस स्किल को सीखने में हमें कम से कम 10,000 घंटे लग जाते हैं किसी स्किल को मास्टर करने के लिए। 18 साल स्कूल कॉलेज को दे दिए, 10,000 घंटे किसी स्किल को मास्टर करने में लगा देंगे, तो क्या हम सिर्फ सीखने में ही लगा देंगे या फिर पैसे भी आएंगे? कि हमारे जैसे लोगों को सिर्फ पैसे ख्वाबों में ही आएंगे? देखो दोस्त, ऐसा नहीं होता। मैं अगर कहूं कि किसी स्किल को सीखने में 10,000 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 20 घंटों की जरूरत है, यानी कि अगर दिन के 2 घंटे तुम निकालते हो तो 10 दिन के भीतर तुम किसी भी स्किल को सीख सकते हो। स्किल बहुत सारी है, आप कौन सी स्किल में इंटरेस्टेड है ये आप चूज करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? तो कहता है कि भैया मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ करूंगा, कुछ बड़ा करना चाहता हूं, बस सिखा दो कि ये होता कैसे है। तो उस बच्चे की तरह आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी स्किल को हम 20 घंटों के भीतर सीखना चाहें तो हम कैसे सीख सकते हैं। आप सभी ने सुना तो होगा ही सही कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, लेकिन ये 10,000 घंटों का सफर शुरू कहां से होता है? असल में हम किसी भी स्किल को मास्टर करने से पहले शुरुआत में हम सिर्फ इतना सीखना चाहते हैं कि हम उस स्किल को प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान और मजेदार बन जाए। लेकिन इसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हम कब, क्या और कितना करेंगे। नहीं तो ये 20 घंटे में हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि दोबारा फिर से हम कभी भी उस स्किल को सीखने के लिए हाँ नहीं कहेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता, अंत समझ ही नहीं आता। कोई स्किल नहीं लगती, वो लगता है समंदर। जब देखो जो देखो वो नया, सब कुछ नया। जैसे कि अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पाला पड़ता है हमारा हजारों तरह के सॉफ्टवेयर्स के साथ, फिर हजारों तरह के कलर कॉम्बिनेशन, ऊपर से हजारों तरह की डिजाइनिंग आइडियाज। हमारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि 16 सोचता है कि सांस कहाँ से ले। और तो क्या इस कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन है ना? जैसे कि अगर हम कोई स्किल को स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे कि 20 घंटों में सीखना चाहते हैं तो हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस का भी एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं इस 20 घंटों के भीतर कम से कम इस स्किल को इतना तो सीख ही लूंगा। असल में हम इन 20 घंटों में किसी स्किल को मास्टर करने की दौड़ नहीं दौड़ रहे, हम सिर्फ इन 20 घंटों के भीतर इस स्किल को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं जहां प्रैक्टिस करने में और स्किल यानी कि हमारी कला को निखारने में हमें सिर्फ मजा आने लग जाए, हमारा इंटरेस्ट आने लग जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं इन 20 घंटों के अंदर। अगर हमें उस स्किल में इंटरेस्ट आने लग गया ना, उसके बाद की जंग हम बहुत आसानी से लड़ लेंगे। तो हम इन 20 घंटों में मास्टर नहीं करना चाहते स्किल को, हम सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट आ गया, हमारा मजा आने लग गया हमारा उस स्किल में, फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2। और जिस स्टेप पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लोग किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करने के बजाय उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं और उस स्किल पर प्रैक्टिस करना शायद भूल ही जाते हैं, जिससे हमारा 20 घंटों में से सबसे कीमती वक्त खराब होते जाता है। फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि अब तक हमसे कुछ नहीं हुआ तो शायद आगे भी नहीं होगा। तो सवाल आता है कि प्रैक्टिस करने से पहले उस स्किल के बारे में हमें कितना पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें कितना पता होना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस खराब ना हो। तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ उतना पता होना चाहिए
कि जहां हम प्रैक्टिस के दौरान हमारी खुद की गलती पकड़ पाएं और फिर खुद की गलती सुधार भी पाएं। सिर्फ इतना पता होगा ना दोस्त, तो हम आगे की जंग लड़ लेंगे। तीसरी स्टेप जो है ना, वो है हमारे डिस्ट्रैक्शन से बचना, क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने की शुरुआत के 20 घंटे बहुत कीमती होते हैं और इन 20 घंटों में हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी नया सीखने में परेशानियां तो आएंगी और परेशानियों से फ्रस्ट्रेशन होगा और फ्रस्ट्रेटेड होकर डिस्ट्रैक्टेड होने में देर नहीं लगती। तो इस जगह पर सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं वो आते हैं मेंटोर्स, जो हमारी गलतियों को इंस्टेंट फीडबैक देते हैं और हमारी गलतियों को सुधारते हैं, हमारी स्किल को सीखने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप भी किसी नई स्किल को सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं किसी नई जॉब की तलाश में, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको किसी स्किल को मास्टर करना बेहद जरूरी है। तो आप स्किल सीखने के लिए इन 20 घंटों के प्रोसेस को अपनाइए और अगर आपको ये स्किल सीखने वाली प्रोसेस में मजा आए तो इस कमेंट सेक्शन हमने ये किया और हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले।